मुनिगति देश डराना कामई बोल की न सनमाना। मंत्री जी ये मेरा सिंहासन पे हिल रहा है, शायद कोई मित्र लोक में तपस्या कर रहा है। जाओ देखो मेरे मित्र कामदेव को बुला लेकर आओ। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश है। और तपस्या भंग करो। ठीक है महाराज। जय शंकर मित्र। जय शंकर। ये मित्र मुझे किस वजह से याद किया गया? मित्र अभी मैं बैठा था और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरा सिंहासन कोई छीनना चाहता है। मित्र हमें लग रहा है कि कोई मृत्यु लोक में तपस्या कर रहा है मेरे सिंहासन के लिए। और सहित सहाय जाहु मम हेतु चलो हरस ये जलचर के तो। हमारी सहायता के लिए जाइए और देखिए कौन तपस्या कर रहा है, जाकर उसे भंग कर दीजिए। नहीं मित्र नहीं, मैं इस कार्य के लिए कदापि नहीं जाऊंगा। आपने एक बार मुझे हिमगिरी पर्वत पर भगवान श्री शंकर के तपस्या को भंग करने के लिए कहा था, पर उन्होंने मुझे भस्म ही कर दिया था। नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। जाइए और आप उस तपस्या को भंग करिए। ठीक है मित्र, जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ कलाओं से परिपूर्ण कुछ अप्सराएं रहती हैं जिनको हम साथ में लेकर जाना चाहते हैं, जिनकी कलाओं से हमारी कार्य में और सरलता होगी। ठीक है, जिसे चाहो उसे ले जा सकते हो। मंत्री जी रंभा और मेनका को बुलाया जाए। आपके दरबार में कुछ योद्धा रहते थे, काला भूरा दूध इत्यादि, उन्हें भी हम लेकर जाना चाहेंगे। जिसे चाहे अब उसे ले जा सकते हैं और जा करके तपस्या भंग करिए। महाराज की जय हो। मुझे किस लिए बुलाया गया है? तुम्हें मृत्यु और वहां तपस्या भंग करनी है। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। महाराज जी ये काला और भूरा तो आपने दरबार में किस लिए बुलाया गया है? हम तुम्हें इसलिए बुलाए हैं हाँ महाराज। कि कामदेव के साथ जा करके मृत्यु लोक में तपस्या भंग करनी है। तपस्या भंग करनी है। आखिर में तपस्या भंग करना है। अभी आपने कुछ बताया महाराज, कहाँ जाना है? मृत्यु लोक में। कदाप नहीं महाराज, ये नहीं उठाएगा। क्यों नहीं जाओगे? अरे महाराज 100 लोग में कहो तो चले गए, लेकिन जौन आप नाम ले लो, नाम ले हमें डर लगा था। मृत लोग भला बताओ, कौनो लोग और नहीं छाटो महाराज, छाटो तो मृत लोग। आपको चलना ही होगा महाराज। चले तो परी चल गए, लेकिन महाराज बड़ी गंदगी, बड़ी कुतिया।
बहुत बहुत गंदगी है हुआ महाराज। तो हम लोग कोने में महाराज वहाँ नहीं पड़े। महाराज की आज्ञा है तो आपको चलना ही होगा। अगर महाराज का आज्ञा है तो मैं चलूंगा। और चलूंगा तुम नहीं चलो। अरे रुका सर, प्रैक्टिस चली जाती है ना। प्रैक्टिस अच्छा मित्र देवराज इंद्र, जी मित्र। आपके दरबार में जो भी अप्सराएं रहती हैं उनकी कलाओं का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। ठीक है मित्र, आप देख सकते हैं। हाँ बंधु, और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। पहली गाड़ी से घर को लौट जब तुम्हें अकेले मेरी याद आएगी। जब तुम्हें अकेले मेरी याद आएगी। आंसुओं की बारिश में वो तुम भी गिराओगे। आंसुओं की बारिश आपको ये मित्र देखकर कैसा लगा? अति उत्तम मित्र, अति उत्तम। लेकिन आपके दरबार में जो महायोद्धा रहते हैं, काला दूध भूरा दूध, इनके भी बल और पराक्रम का कुछ प्रदर्शन देखना चाहते हैं। बिल्कुल देख लीजिए। महाराज जी ओए तलवा कहाँ हुआ? देखो महाराज जी कुछ कहीं सुन पाए हो कुछ सुना है। तो वीरताई देखा चाहते हैं महाराज जी। और वीरताई महाराज जी हम लोग कई वीरताई जानी थे। अब बताओ वीरताई माँ हम लोग कौन वीरताई दिखाई दी? बहुत वीरताई हमारे पास है। नंबर 1 कहा राम वेद से चली, कहा श्याम वेद से चली, और कहा मार वेद से चली। जौन बताओ महाराज तो आपका हम दिखाई सकते। इतनी वीरताई की आवश्यकता नहीं है। हमें साम दाम दंड भेद सब लगा करके किसी तरह से समस्या भंग करनी है। ये बात है तो ठीक है महाराज। और मेरा नाम है चमेली, हे मेरा नाम है चमेली, और मैं हूँ मालन अलबेली। चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। मेरा नाम है चमेली और मैं हूँ मालन अलबेली। चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। ये कौन सा वीरता का प्रदर्शन है तुम्हारे? महाराज
वह बतावा रहा राम चाचा वाला। अरे हम वीरता का प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आपकी वीरता देखना चाहते हैं। वीरता तो ठीक है, वीरता देखो। आपके बल और पराक्रम के बारे में मैंने दूर दूर से सुना था। बहुत सुनो महाराज, और हम दोनों कहा नहीं है, बिल्कुल हम। बताओ कुछ बताओ, बोलो बताओ। हाँ सुनो। हाँ और मेरा नाम है चबेला और मैं चला आया हूँ अकेला। आया हूँ मजौआ तो ये घाट से। ये कैसा वीरता दिखाया था तुम लोग हैं? जीतने का दोष कौनो नहीं है, ये सब दोष हमार है। तो महाराज सुनो, एक वीरताई बहुत तगड़ी वीरताई है। कुछ दिन पहले हमरे यहाँ भा रहा, हमें याद आएगा। अरे हम सुनाया कर रहे हैं। तब दिखाओ, वही में दिखावा करा भाई, फेल हो गई रही। अरे तो पहले आओ सुन लो। वो सुना क्या, सुनो, रुक जा मंत्री। तुम तररर तुम तर, तुम तररर तुम तर, तुम तरर तरम, तुम तरम, लाखों पर के ओढ़े टूटे, टूटे ना पर दम, चला जोर गरम। तुम लोगों को साथ में लेकर जाकर हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या वीरता है तुम लोगों की? असली वीरताई यह है कि चाहे यदि घोड़ा टूटे लेकिन दम न टूटी महाराज, अतरा वीरताई है। अरे हम बल और पराक्रम की बात कर रहे हैं। अच्छा वो असली का पूछा चाहता हूँ, असली वाली वीरताई की बात कर रहे हैं, असली वाली। तब काहे नहीं बताओ तो। महाराज ये हमार असली वीरताई हुए। और कुछ सौखियात हो पूर कैलो मना हुए, और नहीं तो कजाने तलवार हमार घूम जाए तोहरे ऊपर। बोलो मुखिया, बोलो बोलो। तो महाराज अफसर दिखावा जाए कि अलग अलग लड़ी है। नहीं, अब विलम्ब बहुत हो रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अब रास्ते में दिखाना। नहीं योद्धाओं, अरे वीरता का प्रदर्शन अपने रास्ते में करना। नहीं, अपने अपने वीरताई का प्रदर्शन रास्ते में दिखाना। बस 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 वीरताई कमी नहीं है। महाराज एक बात है, आप ही महाराज आगे चली हो। मित्र देवराज, कहिए मित्र। अब हम आपके दरबार से विदाई लेना चाहते हैं और मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, आपके समस्या का समाधान हम अवश्य करके लौटेंगे। आदेश है। योद्धाओं, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? महाराज समस्या पूछा था, समस्या बहुत है। नहीं बहुत। अब महाराज सुनसान जगह में और सुनसान सड़क हमरे बस के तो नहीं है। हम लोग एकदम खुशहाल वाले हुए महाराज, और खुशहाल में महाराज जी हम लोग चुप्पे न चल फिर गए, नाचना बताओ का। तो आप लोगों के साथ में जो अप्सराएं लेकर के आए हैं, हाँ इनका भी कुछ सुनते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, लेकिन चलते चलते
चलता रहेगा और अपना पैर भी चलता रहेगा। ठीक है, नृत्य गान आप लोग सुनते सुनते और यात्रा का मनोरंजन लेते रहिए। हाँ महाराज, जान गयो। अब आप लोग कोई नृत्य गान नहीं सुना रहे हैं तो हम ही प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं अपने मुखारबिंद से कुछ हाँ हो जाए और बुद्धि के बारे में कुछ कहेंगे। बिल्कुल 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 सटीक हो चाहिए महाराज, तब हम लोगों का हेर पे गए। तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढे, तेरे नाम का दीवाना। जो कि गान में बहुत ही परिपूर्ण है। दादाश्री करना चाहेंगे। हम लोग मित्र इंद्रदेव के सिंहासन हिल जाने हेतु उनके समस्या समाधान के लिए मृत्यु लोक में आए हैं और किसी ऋषि के द्वारा तपस्या की जा रही है उनके सिंहासन को छीनने के लिए। उन्होंने हमें भेजा हुआ है कि जाइए और उन ऋषि का तपस्या भंग करके आइए किसी। ठीक है। हाँ हेलो। भी आई है ना? हाँ मित्र, अप्सराएं भी आई हैं। ठीक है, इनके लिए क्या कहना है और इनको देख करके ही जो है दिल कुछ कुछ हो रहा है।
मचल रहा है। तो अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, और दौलत इश्क का दरबार सजा रखा है। आँख का दिल, हमें का दिल, नजर का दिल, तेरा दिल दिल का दिल, और एक मेरी जान के लिए सैकड़ों का दिल। आईना है और आईने के मुकाबिल का दिल, और हमको डर है कहीं लड़ जाए ना कातिल का। और हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। सुनिए मित्रवर, अरीग तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस मेरा तराना गजब ढा गया, तुम्हारी हंसी कम न थी। अब तो लहराया मस्ती परीक्षा में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे। लहराया मस्ती परीक्षा में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, अरे मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना
हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर हर नजर हर नजर, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो दिल जीता, तुम्हारा तो दिल जीता। आँख उठा कर गिराना गजब ढा गया, आँख उठा मित्र, अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग मृत्यु लोक में आ चुके हैं। मैं बहुत गंधाई तो ऐसा है भैया, मृत्यु लोक के एक ठो और कलाकार है भैया, दत्ता जी, कुछ सुन लीजिए। उनका भी थोड़ा प्रदर्शन दिखा दीजिए। हेलो, कहाँ से हुआ आप लोगों का? हम मृत लोक के पहरेदार हैं। हेलो, ये जितेंद्र शर्मा, हम इंद्रलोक से आए हुए हैं। देवराज इंद्र के मित्र कामदेव मेरा नाम है। अच्छा, तो मृत लोक में प्रयोजन आपका क्या है, कैसे आना हुआ? कोई ऋषि मेरे मित्र के सिंहासन के लिए घोर तपस्या कर रहा है, जिसके कारण उनका सिंहासन मिल गया है। हाँ, हम लोग उसी ऋषि के तपस्या को भंग करने आए हैं। अच्छा, ऋषि के तपस्या आप भंग करने आए हैं। तो हम हैं पहरेदार मृत लोक के, आप साइड में हो और हम कुछ कहेंगे। समय पर काम जो कहते हैं, अरे समय पर गीत कहते हैं, करे मन मुग्ध हो न माने रीत जो कोई, उसे अनरीत कहते हैं। अरे करे मन मुग्ध हो उसे भी गीत वाह वाह वाह, मजा आ रहा है, दम है। अरे इस जमाने में जब वफा ही नहीं, इस जमाने में जब वफा ही नहीं, हमें जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं, महाराज उस कार्य के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल महाराज, बिल्कुल अलर्ट हो चाहिए। बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। महाराज, हम आपको उपाय बता रहे हैं। अरे इश्क का रोग बुरा तपस्या में लीन है और वहीं पर कुछ बता का प्रयोजन हम समझ गए हैं। और चलिए चलिए आगे, और हम बताएंगे आपको प्रयोजन क्या होता है, कैसे होगा। चलिए योद्धाओं, दूर दूर तक महाराज नजर तो बहुत कुछ आवत है, सब देखो घूट, यहाँ देखा बाहर देखा, सब देखो घूटे नजर आवा और कुछ नजर आवा नहीं महाराज। हमारा तपस्वी को खोजने के लिए हम लोग आए हैं। हाँ,
वो कहीं दिखाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। अब महाराज तमाम चूटी लोग अपन बनाए हैं ऐसे खाका और तमाम से बूट लाग है क्या बताइए महाराज। अब यही मेहरा जाए और क्या बताइए। ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। अब प्रयत्न का महाराज हमारे लोगों की दृष्टि बहुत तेज है और अपने भी कुछ बल और पराक्रम के बलबूते कुछ करके दिखाएंगे। अरे महाराज बल बताइए। जैसे महाराज कुछ कहा चाहे थे ये जैसे 3 दिशावर हेल लो लेकिन एक दिशावर नहीं हेलो। किस दिशा की तरफ? पूर्व पश्चिम हेल लो और एक दक्षिण को दिशा है उधर नहीं है रखा है बात ना। आप लोगों को कोई दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है? महाराज दिखाई तो कोई पड़ता ही नहीं है। यहाँ मनुष्य नाम पे कहूँ नाम ही नहीं है। मनुष्य होती तो गंधाई लगती है अब तक हमें होती तो आप लोगों को क्यों लेके आते साथ में? वो इसलिए लाए हैं लड़ने भिड़ने के लिए। लड़ने भिड़ने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ आप लड़ेंगे? बिल्कुल महाराज। ये जो अप्सराएं हमारे साथ में आई हैं हमारा ये भी कुछ अपना प्रदर्शन करेंगी। बिल्कुल महाराज ये प्रदर्शन करिए तो हमारा लोगों जो खुल जाए। बोले और जगह में हेलो ए बाबा आंखें खोलो। आज्ञा दिया तो बहाई जाइए। नहीं नहीं नहीं, मृत्यु नहीं करनी है, किसी की हत्या नहीं करनी है। आप लगेगा तुम लोगों को। ठीक है तो छोड़े नहीं थे महाराज। हेलो सिर्फ तपस्या भंग करनी है। वो तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। ओ बाबा तुम इनसे कही थे हो तुम ही हो दिल मरता है। बाबा तुमसे मिलने तो दिल करता है। वो जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई। ए बाबा तुम्हें खातिर ए बाबा भैया जाने क्या बात ऐसी है मुझ में सनम। जाने क्या बात ऐसी है तुझ में ये तो दिल करता। ना ना जगत है कहीं तो नवा नवा माल लाए हैं पहली बार तोरे खातिर तो हूँ पर ना देख सुने आप लोग सुने। चलो ये ऐसे वैसे बाबा नहीं है। इनसे माफी मांगा जाए हो सकता है माफी में मांग जाए और नहीं तो जो है काम कलय मुनि चरण तब कह सुठियारत भय। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जिसके कारण उन्होंने आपके तपस्या को भंग करने के लिए हम लोगों को मृत्यु लोक भेजा। इंद्र से कह देना हमें उनके राजपाट और सिंहासन का कोई अभिलाषा नहीं है। ये जो मैं
क्या कर रहा हूँ ये जन के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। मुझे उनके राजपाट की कोई लालसा नहीं है, जाके कह दीजिएगा। तो ना ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं चलता हूँ कैलाश पर्वत की ओर, और ये खुशी सबसे पहले मैं भगवान शंकर से बताऊंगा। मैं कैलाश पर्वत पे आ गया हूँ और चलता हूँ पहले कैलाश पर्वत निवासी भोलेनाथ से ये खुशखबरी उन्हीं को बताता हूँ। खुशखबरी ये त्रिलोकीनाथ से बताना तो जरूर है। हम तो एक कर्मचारी हैं, लेकिन इनसे यह विनती करना है कि बाबा शरण में लगाई, अरे भोले दानी शरण में लगाई, नहीं बनी है कहाँ। शिव शंभू के चरणों में देव ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान आयुष्मान पुत्र, कहो देव ऋषि नारद, आज इतना प्रसन्न, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? मारद परम पिता परमेश्वर, कहो मैं मृत लोक में तपस्या कर रहा था, तो हमारे तपस्या से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और वो कामदेव आदि अप्सराओं को भेजकर मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। पिताजी बार बार नारद, जो बात और जो कथाएं मुझे बताया है, मैं कई बार आपसे कह रहा हूँ कि ये तो बातें मुझे बता दिया, लेकिन जाकर के कहीं भगवान विष्णु हरि से मत कहना
ठीक है। ठीक है पिताजी। हाँ ब्रह्मदेव के पास चलता हूँ और यही बच्चा ने मोनी माने अपने पिता ब्रह्मा के पास चलता हूँ और ये खुशखबरी उनको बताता हूँ। पिता श्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान। पिताजी ये नारद इस पे यहाँ पहुँचे हैं, बहुत खुश नजर से आ ऐसे ही कुछ बात है। मैं मृत्युलोक में मेरे तपस्या से प्रभावित होकर इंद्र का राज सिंहासन हिलने लगा और वो कामदेव आदि अप्सराओं को भेजकर मेरा तपस्या भंग करना चाहा, तो इस मकसद में कामयाब ना हो सके और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया पिताजी। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान विष्णु से मत कहना। पिताजी राम पिताजी। बहुत मैं क्षीर सिंधु निवासी भगवान विष्णु के पास चलता हूँ। ऐसा है, और ऐसा है। ये खुशी की बात उनसे मैं बताता हूँ। भगवान श्री हरि के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हरसी निलेता आसन ऋषि सनेता, हरसी मिलेता बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी बहुत दिनन कीन मुनिदाया। नारद, आपका आगमन आना यहाँ कैसे हुआ? मैं आपको देखने के लिए बहुत लालायित था। आपका दर्शन पाके मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। पिताजी मैं मृत्युलोक में तपस्या कर रहा था और मेरे तपस्या के प्रभाव से इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। उन्होंने सारी अप्सराओं को भेजकर मेरा तपस्या भंग कर और इसमें ना हो सके आपके आशीर्वाद से इसमें वो कामयाब ना हो और मैंने काम कर लिया पिताजी। बहुत अच्छा हुआ। रूख बदन सुमिरन मात्र से भी माया दुख नष्ट हो जाते हैं। कहना ही क्या है। सुन बहुत अच्छा। सुन मुनि मोह, मोह तो उसके पास होता है जिसके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करिय मनोभव पीरा। आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। भगवान ये सब तो आपकी कृपा है जो ऐसा हो रहा है। करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी। उर अंकुर गर्भ तरवारी। करके नारद के मन में अहंकार और घमंड आ गया है। देगी सुमई नारद सच्चा सेवक है, इसके गर्भ को चूर करना पड़ेगा। मुन कर हित मम कौतुक है,
अवश्य उपाय करब मैं सोई। इसके लिए मैं कोई उपाय सोचता हूँ। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। नारद मुनि, तुम्हारा कल्याण हो। बिरजो मगमह नगर तेहि सतजो जन। रचना करूंगा, एक राज्य स्थापित करूंगा, जिससे नारद का घमंड तोड़ूंगा। होंगे विश्वमोहिनी, उनकी पुत्री होंगी, जिसके कारण उनका मोह तोड़ेंगे। हाँ बंधु, महाराज की जय हो। अरे सितारे हिंद का और रुतबा रहे और सरकार का। हमेशा हम खंजर मंत्री को क्यों बुलाया? मंत्री जी, पुत्री सयानी हो चुकी है, इसलिए देश विदेश में ढिढोरा पिटवा दीजिए कि मेरी पुत्री जिसके गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ स्वयंवर रचाया जाएगा। ठीक है महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आयुष्मान हो राजा। बहुत सुंदर नगर दिख रहा है, लग रहा है जैसे कोई महोत्सव हो यहाँ। तो चलकर देखता हूँ ये कौन सा नगर है। महाराज जी दंडोत। आयुष्मान भव। मंत्री जी, महाराज ये कौन सा नगर है? बहुत सुशोभित लग रहा है। कोई महोत्सव है यहाँ पर क्या? महाराज जी, ये महाराजा श्रीलिंग का राज है और यहाँ के राजा महाराजा श्रीलिंग है का मैं मंत्री भी हूँ और मौके से दरबारी भी हूँ। अच्छा, जी महाराज। चलो बहुत बढ़िया है। बस भ्रमण करते हुए आ गया इधर, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। चलो ठीक है महाराज जी, तो चलिए दरबार में आदर के साथ चलिए। ठीक है, चलिए। चलिए महाराज जी बैठे हुए हैं, आइए महाराज। आपके चरणों में शीश प्रणाम। कल्याण हो। करी पूजा निप मुनि बैठाए, आन दिखाई नार दही, आन दिखाई नार। याद करके बताइए, हमारी लड़की है, उसका आप अंतरेखा देख करके बताइए, इसके भविष्य में क्या क्या कुछ
बिल्कुल राजन, बताऊंगा। आदेश करो। मंत्री जी को लेकर के आइए दरबार में। मुनि विरति विसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। ये तो जो यही परई अमर सोई समर भूमि तेहि जीत न कोई। इसकी हस्तरेखा भी जिसका इससे विवाह होगा वो चराचर का विजयी होगा। इससे उससे कोई जीत नहीं सकेगा। ये बहुत ही भाग्यशाली है। इसका हस्तरेखा और इसकी जो गुण है वो बहुत ही अच्छे हैं। लज्जनता हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। लज्जन सब विचारी उर राखे कछु। जो गुण वो बहुत ही अच्छे हैं और जिससे आपके पुत्री का विवाह वो भी बहुत भाग्यशाली होगा। तो सुना है राजा, सुधा सुनाही नाम माही। तो अब मैं चलता हूँ राजा। रामदेव ऋषि। कल्याण कल्याण करो जाई सोई जई जय प्रकार मोह भरे कुमारी। अब मैं कोई ऐसा जतन करता हूँ जिससे ये कन्या हमें मिल जाए और मैं इससे शादी करके और मैं फिर त्रिलोक विजेता बन जाऊंगा। जपाला हे विधि मिलई कमन विधि बाला। अब मैं चलता हूँ। यही अवसर चाहिए शोभा रूप विशाल। जो बिलो की है कुंवरी तब मेले जयमाल। इसके लिए हमें पहले अपना रूप बहुत सुंदर और सुशोभित बनाना जिससे ये कन्या वर मांगे। मांगो सुंदरताई होई जात गहरो यति भाई। तो अब मैं चलता हूँ भगवान हरि के पास और उनका ही स्वरूप मांगता हूँ और मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। एक जो इस समय हमारा यह कार्य कर सकते हैं और हमारा कोई दूसरा इतना हमदर्दी है नहीं, तो मैं चल के भगवान हरि से ही बहुविधि विनय कीन देहि काला। प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। नारायण नारायण। प्रभु बिलो पिता के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। मुनिराज नारद, आज आप इतना खुश दिख रहे हैं, क्या कारण है? अति आरत कही कथा सुनाई। करो कृपा करी हो सहाय। पिताजी, मैं घूमते घूमते शीलनिध के दरबार में पहुंचा और उन्होंने अपने पुत्री का विश्व मोहिनी का हस्तरेखा मुझे दिखाया। तो
उसको वो मेरे अंदर समाहित हो गई। पिता से विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आपन रूप पावोहि। प्रभु आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए, जिससे मैं उसको पा सकूं, और दूसरा कोई उपाय पाने का नहीं है। जय विधिनाथ होई हित मोरा। मेरा कल्याण हो वही आप करेंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। निज बात मैं आपके हर इच्छा को पूरा करूंगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ये हमारा वचन है। यही आपसे आशा थी प्रभु कि आप अवश्य हमारी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा ही होगा नारद। ये विदित तुम्हारे बैठे उत प्रभु भयो। जहाँ स्वयं पर भूमि के दरबार में जहाँ पे स्वयंवर उन्होंने किया है, और वहीं चल करके विश्व मोहिनी से विवाह करता हूँ। ढिढोरा पिटवा दिया जाए और सारे राजा गण को सूचित कर दिया जाए कि मेरी पुत्री जिसके गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ स्वयंवर रचाया जाएगा। ठीक है महाराज, आज्ञा आपके महाराज। ऐसा है आते हो सट्टा उट्टा ना लिखायो, सट्टा खाली नहीं है अब तो। अब मजबूरी होएगा, आज अब मजबूरी होएगा। तो सट्टा भूखा नहीं करता, सब लगन भूख है। भूख है लेकिन महाराज का आदेश है। अच्छा तो ठीक है, हम ड्यूटी वाले को रहे थे। हाँ हो भैया जय प्रकाश। हाँ बोलो। या तो टुकी आवा है काम नहीं मैं आना। ले लो कौन दिक्कत नहीं। हाँ तो भैया बताओ कहाँ टुकी लगावे थे हो, बताओ सारा। अब दुखी है लगावे के कि महाराज के बिटिया के शादी है, वहाँ वरमाला रही, वहाँ जो है विजयी हुई। हाँ वही साथे ब्याह हुई। समझ गए। भैया समझो। हाँ समझ गए। महाराज पीठ नहीं टिके। हाँ अब आगे जान लियो। ठीक। तो टुकी लगा दो। तो पक्का सब ठीक है। हाँ बंधुओं, लग जाए। वासियों, देश देश के राजागण ध्यान दें कि राजा शिलनिधि अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं। उनकी पुत्री जिस राजा को प्रसन्न करेगी, जिसके गले में वरमाला डालेगी, वही उसका पति हो जाएगा। तो विश्व मोहिनी कन्या को प्राप्त करने के लिए सारे देश देश के राजागण आमंत्रित हैं। आप सब लोग निवासपुर में राजा सिंह के दरबार में पहुंचे। का रूप पा गया हूँ और चलता हूँ दरबार में जहाँ स्वयंवर हो रहा है, वहीं पे बैठ। सो चरित्र वही सिरनावा रहे दूटी नारद ही सुनाई। पुन पुन मुनि उक सही अकुलाई, जिसके ही न मिलो की भूले। धरिन पतन तहाँ गए वो कृपाला, और हरसी बेले देना। दुल्हन
यच्छ निवासा नृप समाज सब भयऊ निराशा मन गिर गई छूट जलगाठी तब हर गन बोले मुस्काई तब हर गन बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कौ जाई। अस कही दो भागे भय भारी बदन दीख मुनिबारी निहारी देश बिलो की क्रोधयति देश बिलो की क्रोधयति बाढ़ा तिनहि श्राप दीनयति गाढ़ा हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। अरे कपटी पापी हंस रहे हो, हमारा परिहास कर रहे हो तो इसका फल भी भोगो। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ, जाओ और पृथ्वी पे तुम दोनों राक्षस बन जाओ। पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष न आवा परकत अदर कोप मन माही सपदि चले कमला पति पाही बीच पंथ मिले तनारी बोले मधुर बचन सुरसाई मुनि कहा चले पिकल की नाई। मुनिराज आप कहाँ इतने गुस्से में जा रहे हैं? सुनत बचन उपजायति क्रोधा माया बसन रहा मन बोधा पर संपदा सकहु नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। मैं देख रहा हूँ जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष तुमने दूसरे को दे दिया और वहां से असुर सुरा विष सारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। समुद्र मंथन में जब विष निकला न लेकर भगवान शिव को दिया और लक्ष्मी का आगमन हुआ तो आप स्वयं ले लिए। आप दूसरे का भला नहीं देख सकते, हमेशा आप अपने ही भले में रहते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। हमने आपसे एक आपका स्वरूप मांगा था, वो भी आपसे देखा नहीं गया। अगर मैं एक विवाह करना चाहा, वो भी आप आकर के और छीन ले गए। आप किसी का भला नहीं देख सकते। भले भवन ये जो न्योता आपने दिया है ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। बंचौ मोहि जवन धरि देहा बंचौ मोहि जवन धरि देहा सही तन धरहु श्राप मम येहा। जो स्वरूप आपने हमें दिया है, जब आप त्रेता युग में मनुष्य का तन पाएंगे तो जिस तरह आज मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ ऐसे आप भी तड़पोगे और यही बानर आपका सहायता करने आएगा। ये मेरा श्राप है, आपको श्राप है, श्राप है। श्राप शीस धरि हरसि हिय प्रभु बोध विनीति कीन निज माया कै प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। मुनिराज नारद, मुझे आपका श्राप साहस स्वीकार है। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तहर मान राजकुमारी तब मुनि अति सभी हरि चरना गहे पाही प्रणतारति हरना। मैं दुर्वचन
कहे बहुतेरे कहा मुनि पाप मिटी कि मेरे। प्रभु मैं आपको बहुत अवसर भला बुरा कहा, श्राप दिया, ये मेरा ये पाप कैसे दूर होगा, कैसे इसका उद्धार होगा, आप ये उपाय बताइए प्रभु। जपहु जाहि शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। मुनिराज नारद, आप जाकर शंकर जी का ध्यान करिए और आपका श्राप मुक्त हो जाओगे। कौन ही शिव समान प्रिय मोरे अस परदीत तजहु जन भोरे। कोई नहीं शिव समान मेरे प्रिय है। असुर धरि महि बिचरहु जाई अब न तुम ही माया निहराई। ऐसा सोचकर जाइए, आप शंकर जी का ध्यान करिए, अब माया तुम्हारे करीब नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले करत राम। गगन मुनि जात पथ देत नारद पहियाए गही पद आरत बचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया बड़े अपराध कीन फल पाया। हम लोगों के महाराज क्षमा करो, हमारे लोगों तरकार करते हो। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम देहु भय भव विपुल तेज बल हो। ये श्राप तो मैंने दे दिया है, ये मिथ्या नहीं जा सकता है, लेकिन आप दोनों बहुत बली और गुणशाली प्रभावशाली होंगे। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया धरि है विष्णु मनोज तन तहिया। और जब भगवान श्री हरि का अवतार होगा, आप अपने भुजाओं से संसार को जीतोगे, विजेता बनोगे, और भगवान हरि का अवतार होगा, वो आएंगे तो समर मरण हरि हाथ तुम्हारा वही है मुकुट न पुनि संसारा। और अपने हाथों से भगवान हरि आप लोगों का वध करेंगे और वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई भय निशान। जय। कल जो है, कल हमारे रामलीला का कार्यक्रम 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। कल जो है